बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर पुदीना उगाना चाहते हो तो पहले पुदीने की नेचर मतलब पुदीने के मिजाज को समझना होगा। पुदीना घास की तरह ज़मीन पे फैलता है, इसलिए पुदीने को हमेशा चौड़े पॉट में उगाना चाहिए जिसकी दोस्तों गहराई बहुत कम हो और उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। कम गहराई ज़्यादा चौड़ाई वाला पॉट बहुत ही आइडियल समझा जाता है पुदीना ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 8 बाई 8 के ग्रो बैग में पुदीने को उगाया हुआ है। अगर दोस्तों आप ग्रो बैग का इस्तेमाल करते हो, वो चाहे उसका साइज़ बड़ा ही क्यों ना हो, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दोस्तों ग्रो बैग में उगाई हुई चीज़ को अगर पानी ज़्यादा भी डल जाए तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस जो ग्रो बैग होता है ये कपड़े का बना होता है। कपड़े में आपको पता छोटे छोटे सुराख होते हैं। सुराख होने की वजह से दोस्तों हवा जब इनके साथ टकराती है तो ज़्यादा पानी को सोख लेती है। इसलिए दोस्तों आप ग्रो बैग में भले ज़्यादा उसकी गहराई हो तो आप उसमें पुदीना लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमेशा ऐसा पॉट का इंतखाब करें जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई दोस्तों ज़्यादा हो। 2 महीनों को छोड़ के आप पुदीने को सारा साल ही ग्रो कर सकते हो। मई और जून के महीनों में दोस्तों पुदीने को ग्रो करना कदरे मुश्किल होता है। वैसे तो अगर जून में 15 जून के बाद आप पुदीने को ग्रो करते हो, इसकी कटिंग लगाते हो तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हवा में काफ़ी हद तक दोस्तों नमी आ जाती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से 15 जून के बाद जो मानसून होता है वो एक्टिव हो जाता है। कोई ना कोई एक आध बारिश जो होती है वो दोस्तों पड़ ही जाती है। इसलिए हवा में नमी की मौजूदगी पुदीने को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लगाया हुआ पुदीना सारा साल ही सर्वाइव करे तो पुदीना लगाने से पहले बुनियादी काम करने होंगे। सबसे पहला काम और ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि आपने पुदीने को ऐसे पॉट में लगाना होगा जिसकी चौड़ाई दोस्तों ज़्यादा हो और जिसकी गहराई कम हो। अगर दोस्तों आपके पास प्लास्टिक का गमला है तो फिर तो आप ज़्यादा गहरे पॉट में बिल्कुल ही ना दोस्तों पुदीने को ग्रो करें। अगर आपके पास ये जो ग्रो बैग होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 8 बाई 8 का ग्रो बैग है, तो जैसा कि मैंने कहा इसकी गहराई कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा है। इसके बावजूद हमारा पुदीना जो है सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि दोस्तों 8 बाई 8 का ग्रो बैग हो या दोस्तों 10 बाई 10 का हो, क्योंकि ये कपड़े के बने होते हैं। कपड़े के इसकी बनावट होने की वजह से इसमें सुराख होते हैं, तो जब हवा इन ग्रो बैग के साथ टकराती है तो काफ़ी हद तक जो है जो नमी होती है उसको खुश्क कर देती है। यही वजह होती है कि ग्रो बैग में लगाई गई चीज़ें गर्मियों के दिनों में मौसम बरसात में और सर्दियों में ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। दोस्तों कोशिश करें कि आपका जो पॉट है वो ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा चौड़ा हो, क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि पुदीने की नेचर होती है ये घास की तरह ज़मीन के ऊपर फैलता है। तो जब पुदीना लगाएं उसकी ज़्यादा जड़ें उसमें आएंगी, उसकी ज़्यादा कटिंग आएगी चौड़े ग्रो बैग में दोस्तों। तो कम अगर चौड़ा होगा तो उसमें कम इसकी कटिंग आएगी, उसमें कम पौधे आएंगे। ज़्यादा चौड़े ग्रो बैग में ज़्यादा पौधे आने की वजह से आपके पास ढेर सारे पौधे ग्रो होंगे। चौड़े ग्रो बैग में पुदीने की जड़ों को और इसके जो तने होते हैं इसको फैलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यही वजह होती है कि चौड़े ग्रो बैग में पुदीना जो होता है वो घना से घना होता रहता है। कम गहरे और ज़्यादा चौड़े पॉट में कम मिट्टी आती है। बरसात के दिनों में बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पानी खड़ा नहीं होता। पानी ज़्यादातर रुकने की वजह से पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। दोस्तों पुदीना ग्रो करते वक्त मेरी इस बात पे अगर अमल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह फिर भी आपका पुदीना सारा साल ही सर्वाइव करता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पुदीने की ये नेचर होती है कि पुदीना ठंडी मिट्टी में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। ठंडी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि ठंडी मिट्टी सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी होती है। ये दरियाओं से पानी के ज़रिए बह कर आती है, जो अपने साथ बहुत ही ज़रख़ेज़ जो मादे होते हैं उनको भी साथ बहा कर ले आती है। तो जब हम इसमें कोई भी चीज़ लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फल और फ्रूट लगते हैं उस पौधे के ऊपर जो हमने भल वाली मिट्टी में लगाया होता है।
दोस्तों, अगर मेरी तीसरी बात पे भी अमल कर लिया जाए तो आपके घर में सारा साल ही छोटे से ग्रो बैग में भी पुदीना ख़त्म नहीं होने वाला। वो बात क्या है? वो बात ये है कि दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हम पुदीने को लगाते हैं, वो सिंगल ब्रांच इसकी शाखें होती हैं। तो आपको ज़रूरत हो या ना हो, तो आप जो है ना, एक दफ़ा जब इनका साइज़ इतना हो जाए तो आप इनको नीचे से कट करते रहें, इसकी प्रूनिंग करते रहें, इसकी पिंचिंग करते रहें, तो आपका पुदीना इंशाल्लाह घना से घना होता जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, जिस फर्टिलाइज़र में ये पुदीना जो है तेज़ी से फैलता है। दोस्तों, इस पुदीने को हमें गोबर की खाद देनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन पौधे की बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, क्योंकि ये जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, पुदीना, धनिया जैसे चीज़ें जो होती हैं, इनको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो नाइट्रोजन रिच खाद होती है, ये गोबर की खाद में मिलती है हमें। तो आप इस तरह गोबर की खाद को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, तो जो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज़ होकर दोस्तों पौधे को ताकत देती रहेगी। तो अगर इसका जो फ़ौरी हल चाहते हैं, इसको फ़ौरी आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आप दोस्तों 1 रात या 2 रात के लिए इस जो गोबर की खाद होती है, इसको भिगो के पानी में रख दें, और इसकी जो इस तरह की जो है ना, चाय बना के आप पौधे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फर्टिलाइज़र कुछ ज़्यादा है, हमारे पास बड़ा पोट है, तो बड़े पोट को हम इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो वो चौड़े ज़्यादा कम गहराई और ज़्यादा चौड़े बर्तन में हमारा लगा हुआ पुदीना आपको दिखाते हैं उसकी ग्रोथ कैसी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस पुदीने का जो कलर है, ये थोड़ा थोड़ा सा इसके पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पुदीना जो है हमारा धूप में पड़ा हुआ है। तो इसको हमें छाँव में रखना होगा, नहीं तो हमारे पुदीने की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो एक वक्त आता है जब पत्ते पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं।